शफी जान साहब का कमेंट शामिल कर लें और प्रोग्राम में वो इतनी देर हमारे साथ मौजूद होंगे जितनी देर आप लोगों ने इजाजत उनको दी हुई, क्योंकि गालिबन वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, लाहौर में मौजूद हैं और शायद कुछ जगहों पर रोका भी जा रहा है, कुछ जगहों पर जैमर्स भी मौजूद हैं। तो शफी साहब, जब तक आपसे हमारा राब्ता रहता है तब तक तो हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जरा इसी मामले पर बात कर लीजिए, ये जो PTI के एहतजाज में इस तरह की गुफ्तगू हुई है सर, फिर ऑफिशियल अकाउंट से बाकायदा तौर पर इसको अपलोड किया जाना, और ये सर पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी रियासत मुखालिफ कई एहतजाज होते रहे हैं। कौन लोग हैं सर, और फिर PTI क्यों खुद को इनसे डिस्टेंस नहीं करती है शफी साहब? पहली बात कि मैंने इस चीज को आज नहीं देखा। आज मैं सारा दिन सुबह से हम लाहौर निकले हुए हैं CM साहब के साथ, और मैंने इस चीज की मुझे कोई इतनी खास इल्म भी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। और जहां तक हमारा विजिट है लाहौर का, तो आपने देखा होगा कि सुबह 10 बजे हम पेशावर से निकले थे। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं ये बात आपके सामने लेकर आऊंगी, सवाल रखूंगी, लेकिन पहले जरा इस पर हम बात कर लेते हैं ना। आप जिस वीडियो का तस्करा कर रहे हैं या मैं जिस पर बात कर रही हूँ, ये आज का इशू है भी नहीं, ये 23 दिसंबर का मामला है। ये जब ही PTI के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड भी हुई थी, उसके बाद ये डिलीट हुई है सर। देखिए, जो भी ऐसी वीडियो आई है, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है। अलबत्ता अगर ऐसी कोई वीडियो आई है जो किसी के जात के हवाले से हो या धमकी के हवाले से हो, तो कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंग्लैंड हो, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सही। अतर काज़मी साहब, आपकी इजाज़त से हम शफी जान साहब के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना, उनसे बात कर लें, क्योंकि वो किसी ऐसे एरिया में दाखिल ना हो जाए जहाँ पर फिर उनसे राब्ता ना हो सके। अब मुझे बताइएगा सर, आप इस वक्त लाहौर में दाखिल हो गए और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इंटरव्यू सुन भी रही थी, जहाँ पर आप बता रहे थे कि आपके कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके लोग नहीं पहुँचे इस्तकबाल करने के लिए। तो आपसे फिर ये भी कहा गया कि वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें ताकि उस मामले को देख लिया जाए। तो वो लिस्ट आ गई है आपके पास? कितने लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया है? साहिबा, पहली बात यह है कि CM खैबर पख्तूनख्वा जैसे पंजाब की हदूद में दाखिल हुए, हमारा पहला पड़ाव था हकला पे, वहाँ पे ईमान ताहिर साहिबा थी, उन्होंने इस्तकबाल करना था, वहाँ पे हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी ईमान ताहिरा साहिबा ने वहाँ पे CM साहब का वेलकम किया। उससे आगे जैसे हम बढ़े और जैसे हम चक्री पे पहुंचे, वो विजुअल भी आपके सामने है, वहाँ एक नफरी, पुलिस के नफरी रेस्ट एरिया में खड़ी थी, रेस्ट एरिया को सील कर दिया गया था, हमारी गाड़ियों को रेस्ट एरिया की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था। CM खैबर पख्तूनख्वा का लोग वेट कर रहे थे चक्री रेस्ट एरिया में, वहाँ पे कर्फ्यू इन्होंने लगाया हुआ था और इंटरचेंज पे जितनी गाड़ियां आनी थी उनको भी रोका हुआ था। उस पुलिस का जो एक लाइन में जो खड़े थे वो हिसार जब हमने तोड़ा तो हम आगे बढ़े, फिर हम बेड़ा पे रुके, बेड़ा पे सेम सिचुएशन कि वहाँ पे भी रेस्ट एरिया को इन्होंने सील किया हुआ था। उससे आगे सुकीकी पे गए, सुकीकी पे इवन मेरे साथ एक पुलिस वाले ने मेरे पे हाथ डाला। तो ये पंजाब की फसातियत और बर्बरियत है जो आप सबके सामने है। आप कह रहे हैं ना कि बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो सर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? उसके बाद जब हम लाहौर में एंटर हुए और जैसे ही CM साहब की गाड़ी उस नाके से गुजरी, उन्होंने नाका बंद कर दिया और हमारे 100 से ज्यादा गाड़ियों को इन्होंने पीछे रोक दिया। हम वहाँ पे 1 घंटा खड़े रहे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हम अपने असीरान के घर गए और फिर पंजाब असेंबली में जो हमारे साथ हुआ वो आप सबके सामने है। यहाँ पे जो मरियम नवाज साहिबा है, ना ये जमहूरियत को मानती है, ना रूल ऑफ लॉ को मानती है, और इस चीज को शटर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है आपके? मैंने पंजाब के पोजीशन लीडर को कह दिया है, अभी हमारी उनसे मुलाकात थी, जैसी वो लिस्ट हमारे पास आती है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शफी साहब, खान साहब ने जो मुज़ाकरात की जिम्मेदारी है वो अचकज़ई साहब को दी, लेकिन फिर जैसे ही आप लोग की वो कॉन्फ्रेंस हुई और मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये पेशकश हुई, आमादगी का इजहार हो गया, शेख वकास अकरम साहब का बयान आ गया कि PTI किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। साहिबा, मुझे अगर आज के पंजाब के थोड़ी इशू पे बात करने तो ये बेहतर होगा जी। जो यहाँ पे एक फसातियत और बर्बरियत का दौर है, जिस तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, ये भी तो एक अहम ही मामला है ना सर। मैं इसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आज अभी एक 80 साल खातून पर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आई और उसने पर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा निकाला और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इमरान खान का झंडा लेना, तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, पोस्टर लगाना, इमरान खान का नाम लेना, उस पर पाबंदी है। ये जमहूरियत का लिबादा, ये जो मरियम साहिबा ने ओढ़ा हुआ है, जो ये कहती है कि ये हमारी परफॉर्मेंस है,
जो ये कहती है कि हम बड़े मकबूल हैं, वो सोहेल आफरीदी साहब देखिए, से खौफजदा है। आपके साथ अगर जो कुछ आप बता रहे हैं ये हो रहा है तो ठीक है, गलत हो रहा है, आपका जमहूरी हक है कि आप वहां पर जाएं, लेकिन उसके साथ, लेकिन शफी साहब मसला ये है कि मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए सर किसी न किसी तरफ तो बढ़ना होगा ना। अब अगर आप लोगों की अपनी तरफ से ही मुज़ाकरात की बात होती है शफी साहब, और फिर अगर मुज़ाकरात की तरफ आगे नहीं जाते हैं आप लोग, के साथ जो हो रहा है, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है कि जो हो रहा है तो गलत हो रहा है। हम तो ये जब भी आते हैं, हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी पूरी हरिपुर में, इनके तमाम लोग हरिपुर में जो कर रहे थे वो आप सबके सामने था। ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसका खमियाजा ये भुगतेंगे। चलिए मुझे ये बता दें कोर्ट लखपत जाएंगे वजीर आला? बिल्कुल स्केजुअल में है, जेल मैनुअल के मुताबिक अगर हमें जाने दिया गया तो बिल्कुल वो कोर्ट लखपत जाएंगे जी। और इजाजत मिल गई है आपको? ये सुबह पता लगेगा, अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली। बिल्कुल ठीक। और वहां पर सर फिर ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अगेन फिर वही वाली बात है कि मुज़ाकरात के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि कोट लखपत जेल के जितने भी असीरान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन टियर लीडरशिप है वो तो चाहती है कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। कोट लखपत में जो हमारे असीरान हैं वो हमारे हीरोज हैं, वो इमरान खान साहब के साथ कड़े होने का सजा भुगत रहे हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ कड़ी होने की सजा भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी लाहौर में जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा की, जिन्होंने इमरान खान से रास्ते जुदा की, वो साफ और शफाफ हो गए। और जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे वो आज भी कोट लखपत में है। कोट लखपत की हमारी ये हीरोज हैं। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तमाम तर इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा नासिर साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, मरकजी क़ियादत, सीएम सोहेल आफरीदी उसको मनन कबूल करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि जो भी फैसला किया वो मनोन कबूल किया जाएगा। तर काज़मी साहब, वैसे तो बात मैं आपसे करना चाह रही थी, ये जो लंदन में सारा मामला हुआ है, क्योंकि आप खुद वहाँ रहते रहे हैं, आप ये सारे मामले को बहुत तरीके से जानते भी हैं, कोई कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं? पहला सवाल तो ये, और इसी के साथ फिर ऐड कर लीजिएगा अभी जो शफी जान साहब बात कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से, उसे मनोन कबूल किया जाएगा। मुज़ाकरात होते हुए देख रहे हैं आप आगे? देखिए, जहाँ तक लंदन वाले वाक़े की बात है, मैंने भी टू बी ऑनेस्ट वो वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन अगर कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, तो बरतानिया का कानून बिल्कुल वाज़े है, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई शख्स जिसके बारे में ये शक है कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है या पुलिस उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है, प्रेस उसको रिपोर्ट भी कर सकता है। उसके रिपोर्ट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एक क्रिमिनल जस्टिस एक्ट है 1987 का, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके अलावा यूथ एंड चिल्ड्रन एक्ट है 1933 का, वो उसमें जो यूथ और चिल्ड्रन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी कोर्ट इंपोज करता है। और फिर कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो मामला 2015 का है, रूल्स का वो है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं बीबीसी के लिए कवर करता रहा हूं। अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उसका नाम है, तो मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस स्पेसिफिक इंसिडेंट का नहीं पता कि वो कौन है और किसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी कोई मजमूम हरकत की है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सबूत उधर हुए तो कार्रवाई होगी बरतानिया में। सही। और मुज़ाकरात यहां पर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोशिश तो की जा रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आज जो शर्मनाक मनाजिर हमने पंजाब में देखे हैं और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में दूसरे वज़ीर आला के खिलाफ जिस किस्म के नामुनासिब सवालात वहाँ पे किए गए कि तुम चर्च लेके आए हो, तुम यहाँ पे ड्रग डीलिंग करने आए हो, एक सूबे से आने वाले लोगों को एक मोहतरम वज़ीर जो है वो जंगली कह रही हैं। मेरे ख्याल में ये नामुनासिब रवैये, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, कहीं पर भी किसी के साथ भी अगर सियासी लोग इस तरह का रवैया करेंगे, ऐसे मुल्क में आप समझती हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस माहौल के अंदर के कोई चीज़ आगे बढ़ सकेगी। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं आपको नहीं लगता। इख्तियार साहब, आपने दावा किया है कि मुज़ाकरात की पेशकश वज़ीर आज़म साहब ने इसलिए की है क्योंकि 3 बार बैरिस्टर गौहर मिन्नत कर चुके हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जबकि आप ही के दावे पर इसको बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि उनका 1 साल हो गया है, उनका तो कोई राब्ता ही नहीं हुआ वज़ीर आज़म से। तो ये जो 3 बार मिन्नतें हुई हैं, ये कब की बता रहे हैं आप? जी किरण, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया है, लेकिन अगर आप इसको कौन सा राब्ते का नाम देती हैं, मैंने बैरिस्टर गौहर की ट्वीट का जवाब भी दे दिया है कि जनाब अली गुज़श्ता 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी उठा लें, उसमें आपने यही कहा है कि जाने दें,
अब माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाए, बात होनी चाहिए, हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। ये 3 बार उन्होंने कहा, ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो उसका हवाला दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने कोई उनके घर आप गए हैं या पीएम हाउस आप आए हैं या आपने कोई टेलीफोन करके बात की है। तो बैरिस्टर गौहर साहब भी मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब की बात है, जो अभी ये वज़ीर साहब मौसूफ कहकर गए हैं, तो इनसे ये पूछें कि आपकी अपनी जमहूरियत कहाँ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की 165 तहसीलों के मुंतखब नाज़िमीन परसों 24 तारीख को इस्लामाबाद तक मार्च करते हुए पहुंचे हैं कि उनको राइट्स नहीं दिए जाते। आपसे पहले जब उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया असेंबली के आगे, तो उनको सर फोड़कर वापस भेज दिया गया, उन पर FIR कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की अस्पतालें आवाज़ लगा रही हैं। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में 300-350 मरीज बाहर पड़े हुए हैं जिनको ICU के बेड्स नहीं मिल रहे। वो सुहेल अफरीदी साहब को आवाज़ दे रहे हैं कि आप कहाँ मटर गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियां हैं, सकता अगर वो ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी ये हो रहा है, तो ये दोनों ही बातें गलत है ना। दूसरा ये कि फिर ये जो एहतजाज की इजाजत है, फिर ये भी सिलेक्टिव है ना, कि अगर वो 165 जिलों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर और वो आकर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर PTI आना चाहती है तो उनको इजाजत नहीं है। सर देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इजाज़त नहीं है या नहीं होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सूबाई असम्बली में, पंजाब की असम्बली में अपने गार्ड्स को अंदर करके खड़ा कर दें, मुझे आप बताइए व्हाट डज इट मीन। ठीक जी, ये कोई बदमाशी दिखाने का कोई अखाड़ा थोड़ी है। असम्बली बिल्डिंग होती है, उसका अपना एक तकद्दुस होता है, ये एक ऑगस्ट हाउस होता है। सर, मुझे उसमें अंदर जाने के कुछ तरीके, कुछ तत्वार होते हैं, आप उसको फॉलो ही नहीं करते।